इस लेसन में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगी जो आपको मिलेगी स्टाइल्स ग्रुप में। और स्टाइल ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब पे मिलेगा। राइट, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास। क्या करना है, आपने सेलेक्ट ज़रूर करना है आपने डाटा को जिस पे आप अप्लाई करेंगे। मैंने सपोज सेलिंग प्राइस को इस कॉलम पे मैंने अप्लाई करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हम इस एरो को ओपन करेंगे तो देखें यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हाईलाइट सेल रूल से हम शुरू करते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ मैं आप में इनमें से आपको बताऊंगी और कुछ आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं कि कोई भी डाटा अगर आपके पास मौजूद हो और आपने उसमें फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ मैं अगर कह देती हूँ कि कोई भी मुझे स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मैं कहती हूँ कि वो वैल्यूज मुझे चाहिए जो 20,000 से ज्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन है। तो ये सारा देखें यहाँ हाईलाइट होके भी आपको शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके आप इसका ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। राइट, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए जो ग्रेटर देन है 20,000। राइट, अब हम दोबारा इस पे जाते हैं। अब हम दोबारा इस पे आए, हाईलाइट सेल्स रूल लेस देन। अब मैं लेस देन फाइंड आउट करती हूँ। राइट, मैं कह रही हूँ कि मुझे लेस देन चाहिए जो 10,000 से कम है। तो यहाँ आप जैसे ही 10,000 लिखेंगे, वो फिगर जो 10,000 से कम है वो हाईलाइट हो जाएंगी। सेम थिंग आप यहाँ पे जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज जो है ये आपकी 5,000 से कम है और ये येलो वाली वैल्यूज आपकी 20,000 से ज्यादा है। तो इसको मैंने अंडू किया ताकि हम और भी फॉर्मेटिंग सीख सकें। इस पे जाते हैं, फिर ये बात कर लेते हैं बिटवीन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ देखें दो बॉक्सेस हैं। मैं कह रही हूँ मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो 20,000 और 30,000 के दरमियान है, बिटवीन है। तो अगेन ये हाईलाइट हो जाएंगी आपकी वैल्यूज। कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसको आपने ओपन किया तो ये बिटवीन आ गई, यानी 20 और 30 के बिटवीन वैल्यूज आ गई। इसको भी हम अंडू करते हैं। ये कॉलम ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ हम जाएंगे इक्वल टू। राइट, यहाँ से आपने कुछ स्पेसिफिक फिगर बतानी है। मैं कह रही हूँ मुझे वो वैल्यू चाहिए कार की जो 5,000 हो। राइट, तो आप इसको करेंगे तो सिर्फ एक है। तो ये इक्वल टू का फंक्शन हो गया। इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। और ताकि मैं आपको और भी बता सकूं, इक्वल टू हो गया टेक्स्ट दैट कंटेन। ओके, टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने जब टेक्स्ट में आएंगे दैट कंटेन, अगर कोई आपने स्पेसिफिक, जैसे यहाँ मैंने होंडा लिखा है, कंप्लीट नाम लिखेंगे तो वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जीप लिखेंगे तो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, थोड़ा सा इसको क्लू बता दें कि जो जे से स्टार्ट होते हो, तो जे से ये जीप स्टार्ट हो गया। राइट, BMW के लिए आप कहेंगे वो जिसमें सॉरी बी आई या एम आई, तो ये BMW हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं डेट की, इसलिए मैंने एक डेट कॉलम भी यहाँ बनाया हुआ है। फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे डेट, डेट अकरिंग, इस पे क्लिक कर दें। ये यस्टरडे यहाँ आ गया। राइट, ये यस्टरडे की डेट तो वो हाईलाइट हो गई। अगर हम इसको ओपन करते हैं, मैं कहूंगी नहीं टुमारो क्या है, तो टुमारो आपके पास क्या हो जाएगा, टुमारो 19 फरवरी हो जाएगा। राइट, अब हम इसको ओपन करते हैं। टुडे क्या है, टुडे फरवरी 18 है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि एक इसमें जनवरी की भी डेट है, राइट, लास्ट मंथ या लास्ट वीक, कुछ भी आप चेक करना चाहे, तो ये लास्ट मंथ की आ गई। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कितना सिंपल काम हो गया। राइट, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इससे बताती हूँ कि अगर पूरे डाटा पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। रूल जरूरी नहीं है कि एक कॉलम पे कर लें। राइट, कहीं भी आप कर सकते हैं। इस पे मैं तीनों पे अप्लाई कर देती हूँ। चले ठीक है। अब हम इसको कह देते हैं कि यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी वो वैल्यूज जो हमारे इस डाटा में आई हैं, दो या दो से ज्यादा डुप्लीकेट्स हो गई हैं। तो देखें 10 यहाँ पे 100 के 100 के, ये 2000 2000 24 24 30 एंड 30। तो इस तरह आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना सिंपल हमारा लेसन हो गया। और हमने ये सारे फंक्शन भी इसके सीख के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। मोर रूल्स हैं जिसकी बात मैं आपको बाद में हम करेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स। इसमें से देखें ये टॉप आइटम्स, टॉप कौन से चाहिए आपको, टॉप 10 चाहिए, इसमें से टॉप 5 चाहिए, जो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज करके इसको बता सकते हैं।
राइट, के सारे डाटा में से एक कॉलम पे भी कर सकते हैं, रो पे भी कर सकते हैं, सारे आप डाटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं। 5 टॉप वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, राइट। जिस तरह आप रिजल्ट बनाते हैं उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो अगर हमने उसमें से टॉप 3 निकालने हो तो आप बिल्कुल ये फॉर्मेटिंग उसमें यूज कर सकते हैं। एक और बताती हूँ, राइट। इसके बाद है अगर यहाँ पे टॉप 10% आपको चाहिए, राइट, तो ये टॉप 10 जितना भी ये डाटा है इसका 10% जो है, टॉप 10% वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हैं टॉप 15%, और यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, कलर भी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब आपका ये होमवर्क है कि ये बॉटम 10% ये मैं बता देती हूँ, राइट। इसको मैं एक कॉलम पे ही अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे ये सेलिंग प्राइस है इसकी, इसमें से हमने देखना है कि अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज पहले तो ये कैलकुलेट कर लेगा खुद इसका एवरेज क्या है, और फिर हमें बताएगा कि ये वैल्यूज जो है ये अबव एवरेज हैं, राइट। इसका मैं यहाँ आपको पहले एवरेज भी बता दूं ताकि आपको हमें मालूम हो जाए कि इसका एवरेज है क्या। इसका एवरेज है 18,000 एंड ये 18,800 एवरेज है। तो अब इसमें से ये बताएगा आपको कि अबव एवरेज कौन से हैं। अबव एवरेज हमारे पास ये हैं, देखिए ये सब एवरेज से ज्यादा है। और अगर बिलो एवरेज देखना है आपने तो ये आपको बिलो एवरेज बता देगा। ये सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेट दिखाने के लिए बताया कि इसका एवरेज ये है, अदरवाइज आप ये कैलकुलेट ना भी करें तो ये बताएगा आपको कि ये अबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज है। आप ये देख लें ये सारे ये से कम है, राइट। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम 10% और बॉटम 10 वैल्यूज अब आपका खुद काम है। अब क्या है, डेटा बार्स पे आ जाते हैं। डेटा बार्स क्या है, देखिए ये मुख्तलिफ कलर के आपको बताएगा, ग्रेडियंट फिल बताएगा, ये सॉलिड फिल बताएगा, यानी जिसमें डाटा ज्यादा होगा उसका बार देखिए उतना ही ज्यादा बड़ा है। तो आप यहाँ से देख लें कि ये सबसे ज्यादा डाटा इसमें है, फिर ये 28,000 थोड़ा सा कम है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप जाते हैं इसमें तो आप मुख्तलिफ देखें, ये शेडेड भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपको बार बताएगा। मोर रूल्स की हम बात करेंगे बाद में, राइट। अभी आप सिंपल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। डाटा बार सपोज आपने ये चाहिए तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाती है बात इसकी, मैं फॉर्मेटिंग अगर आपने चेंज करनी है तो मैं आपको अभी सिखाती हूँ, लेकिन हम यहाँ से अंडू कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद कलर स्केल्स आ जाते हैं। कलर स्केल्स आपको क्या बताएंगे, ये वाला कलर स्केल पिक कर लें, ये कलर स्केल पिक कर लें, ये खुद ऑटोमेटिकली जो आपके ज्यादा है, जैसे इसको मैं कर लेती हूँ, राइट। तो इसने 30,000 जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसको इसने थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप कर दिया है, उसके बाद ये डिफरेंट कलर में कर दिया है, राइट। खुद इसने अरेंज कर दिए हैं कि हाईएस्ट को एक कलर दे दिया, उसके बाद उसके लोएस्ट को डिफरेंट कलर उसने दे दिए। तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक सेम कलर के हैं वो भी आप पिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें शेड हुए हैं, कोई डार्क है, कोई लाइट है, कोई मीडियम है, लाइक इस तरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइकन। आइकन क्या करता है आपका, इसको हम जब यहाँ क्लिक, यहाँ देख लें आप, यहाँ पे मैंने किया, ये मुख्तलिफ किस्म के ये हैं, तो ये आपको बताएगा। हम इसमें देख लेते हैं, राइट। इस कॉलम पे ये अप्लाई करते हैं ताकि जब हम क्लियर करें तो आपको मालूम हो कि हमने दो कॉलम पे काम किया है। ये अब आप कहेंगे ये नंबर नंबर क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम, इट मींस कि हमारे नंबर इतने बिग हैं कि इसकी इनफ विड्थ नहीं है हमारे कॉलम की जो उसमें एडजस्ट हो सके। तो ये आपको इस तरह बता देगा कि ये जो ग्रीन है, ये देखें जो सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं वो ऊपर की तरफ इसका निशान है, राइट। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, नीचे जो है वो इस तरह है, और जो इसके सो क्लोज है मिडिल वैल्यूज हैं उसका निशान इस तरह है। तो आप इसको जाके इसको अपने आइकन को चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह अगर आप चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं, जैसे भी अपने अपने ऑडियंस को दिखाना है आप इसमें से पिक करके ये बार बना के दिखा सकते हैं, राइट। कितना सिंपल काम हो गया हमारे लिए। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। उसके बाद ये न्यू रूल्स, मैनेज रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्लियर रूल सीख ले। क्लियर रूल का मीनिंग है क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। अगर एक सेल से आपने करना है तो आप इसको कर ले। क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट से आप करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दे। सारे रूल्स जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो आपकी सारी खत्म हो गई। तो कितना सिंपल काम हुआ। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ क्या करना है, साइमा एकेडमी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है।